अभी मैं देख रहा था इस क्षेत्र में जहाँ आप हैं, यहाँ के आसपास के गाँव में जो लोग हैं वो कितना कुदरती जीवन जी रहे हैं। और यहाँ से आप दूर दराज हमारे इधर करनाल दिल्ली के आसपास के एरिया में चले जाएंगे 200-300 किलोमीटर तक, वहाँ इस तरह से उन्होंने पूरी ज़मीन को पक्का कर दिया, तो पानी नीचे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से 1000 फुट पे हमारे गांव का पानी आ गया है। और अब पानी के ऊपर सरकार कंट्रोल करने लग गई है, वही सरकार। तो मैं समझता हूँ कि मतलब जो मुद्दे हैं इनके कंट्रोल करने के, अगर उन्हीं मुद्दों पे भी हम लोग जागरूक कर पाएँ और उन्हीं मुद्दों पे भी लोगों को संगठित कर पाएँ, तो बाद में तो सारे मुद्दों पे, जिस भी मुद्दे पे हम चाहते हैं उसी मुद्दे पर समझाया जा सकता है। पहले तो उनकी इमीडिएट समस्या के ऊपर चर्चा की जाए और फिर उसके बाद बाकी मुद्दों पर भी उनको समझाया जाए। किसी को अपनी बात समझाने के लिए पहले उनकी बात सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ, वही कि उसकी हम अपनी एक बात बताएं तो उनकी 100 सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ, जो बिगड़े हुए वो अनजान है। हाँ अगर हम एक बात अपनी उनको बताना चाहते हैं तो 100 पहले उनकी सुनेंगे। ये ऐसा गांव है, मैं इसको आदर्श गांव बनाना चाहता था। तो कैसे किया? मैंने वो आश्रम के लिए जगह दी, आश्रम बना दिया। कहते हमने कहा था कि सड़कें बढ़िया करा दी, तो पानी की व्यवस्था बढ़िया हो जाए। ये कच्चे मकान पक्के बनवा दीजिए। आदर्श गाँव ग्राम सभा को बना। कच्चे मकान तो मेरे ख्याल से मैं इसमें गुरुजी मैं ये मानता हूँ कि कच्चा मकान आदर्श मकान है, पक्का मकान आदर्श मकान नहीं है। समय मान्यता नहीं है। नहीं, समय मान्यता की बात, मान्यता की नहीं है। इस समय गरीब आदमी लोन लेकर के छप्पर में न रह के मकान बनाना चाहता, पक्के यही है। तो आप जैसे महापुरुषों का तो दायित्व यही है कि उनको ये बताएं कि पर्यावरण के लिए और परमात्मा के लिए कच्चा मकान क्यों जरूरी है। सब बताया कि मिट्टी में जो गुण है हाँ, वो पक्की ईंट में नहीं है। वो तो कभी भी नहीं आएंगे, वो तो सवाल नहीं उठता। तो हम बीमारियों का चाहे यही कारण मान्यता, मैं तो ये मानता हूँ चाहे मान्यता कोई भी हो, हमें तो सच के रास्ते पर ही रहना चाहिए, क्योंकि अपनी जो लड़ाई है वो तो सच की लड़ाई है। परमात्मा की लड़ाई तो हम तभी लड़ पाएंगे जब हम सत्य और परमात्मा की लड़ाई लड़ेंगे। हम कहते हैं जब उनके मकान पक्के बन जाए तब तक सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, वही सुना तब भी नहीं सुनेंगे वो। नहीं, बात उनको वही सुनानी है जो कच्चे में सुना है। लेकिन कच्चे की वजह से कहते रहे हमारा कोई काम हो तो काम तो तुम्हारा किया जाए, लेकिन नहीं तुम समझ पा रहे। हाँ, व्यक्तिगत अपने काम को अपना काम मानते हो, समाज के काम को तो अपना काम मानते नहीं। कभी तो ये हम तो सामाजिक कार्य भी करते हैं और समाज के लिए सब तैयारी है। हमको तो झोपड़ी एक पर्याप्त क्या देता है, हजारों बीघे जमीन क्यों खिलाते हैं? क्योंकि अब संख्या बढ़ रही है, लोग आ रहे बैठेंगे कहाँ बैठा लूँगा, कहाँ संदेश सुनाऊंगा, ये तो उसके लिए देनी चाहिए। अब इनको यही सब एक और चीज़ है इसमें गुरु जी कि हमारे पास एक परमात्मा की दया से एक कला है मेरे पास। मैंने इसके ऊपर अभी तो काम करते हुए लगभग 22 साल हो गए और पिछले 10-12 साल से मैं इस पर प्रोफेशनली करता हूँ। जैसे एक बच्चे का मतलब उसमें हमारा मैं बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन मैंने एक नियम बनाया था कि बिज़नेस वहाँ करेंगे हम जहाँ से पैसा खूब लोगों के पास है। तो अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, दूसरे देशों से और बड़े मल्टी जो मेट्रो सिटी है वहाँ से हमारे पास लोग आते हैं, पेरेंट आते हैं। तो मैं 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकता हूँ। एक मेरे पास रिसर्च का मटेरियल है जो इंडिया में अभी किसी के पास नहीं है। जो जिस वक्त कभी गुरु द्रोण हुआ करते थे, उनको कैसे पता चला कि ये भाला चलाएगा, ये तीर चलाएगा, अर्जुन तीर चलाएगा और ये गदा चलाएगा। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा शोध किया, जो लोगों ने काम कर रखा था उसको एक जगह पे इकट्ठा किया। तो 2009 में हमने इसको प्रोफेशनली लॉन्च कर दिया था कि 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि परमात्मा ने उसको किस तरह के काम करने के लिए बनाया है, कि उसको साइंटिस्ट पैदा किया है, कि उसको खिलाड़ी पैदा किया है, कि संगीतकार पैदा किया है, कि प्रबोधक पैदा किया है, टीचर पैदा किया है या वकील पैदा किया है, कि जज पैदा किया है, कि उसके अंदर क्या गुण हैं जिसके लिए वो पैदा हुआ, कि वो खेती के लिए पैदा हुआ है कि डंगरों के लिए पैदा हुआ है, कि वो खेती से यानी शहर में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैंने कुछ लोगों को समझाया इसमें कि देखो तुम्हारा बेटा डीसी है, तुम्हारी बहू टीचर है, तुम्हारे दूसरा बेटा वकील है और वो शहरों में रहते हैं। तुम शहरों में गए
2 महीने बाद ही तुम्हारा दम घुटने लगा और तुमने कहा हमारा यहाँ मन नहीं लगता, तो मुझे वापस गांव में जाना है। क्यों जाना है वापस गांव में? उसका कारण है क्योंकि तुमको परमात्मा ने जैसा बनाया है वो चीज़ तुमको गांव में मिलेगी, तो तुम्हारा गांव में मन लगेगा। इसी तरह से बच्चे को यदि उसी दिशा में लेकर के जाया जाए और उसका रोजगार उसका वही हो जिसके लिए परमात्मा ने बनाया है, तो उसको समाज में सही स्थान दिया जा सकता है। और जब इस मुद्दे पर हम निकले तो लोगों ने इसको बड़ा अपीलिंग फील किया कि ये मेरे बच्चे की बात कर रहा है। अगर आपके बच्चे का असली टैलेंट पता चल जाए और उस टैलेंट के हिसाब से उस बच्चे को गांव में ही परवरिश और उसकी ट्रेनिंग की जाए और गांव में ही उसका रोजगारी, गांव या आसपास के क्षेत्र में उसका रोजगार किया जाए, तो हम उसको समाज के साथ वापस जोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है ये तो बच्चे को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है कि यहाँ का आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर भेजेगा, फिर नौकरी करने के लिए शहर भेजेगा। जब यहाँ के नौजवान बच्चे नौकरी करने के लिए शहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ वो मल्टीनेशनल कंपनियाँ आकर के फिर ज़मीनों के ऊपर कब्जा स्टार्ट कर देंगी। तो इसका एक मात्र रास्ता ये है कि उनके रोज़गार का, उनकी पढ़ाई का, उनके टैलेंट के हिसाब से इंतज़ाम अगर गाँव में ही किया जा सके। तो गुरुदेव, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि हम यहाँ की जो संगत है उसको इसका लाभ देना चाहते हैं और उसका लाभ देना चाहें, तो मैं वो टेक्नोलॉजी, वो पूरी ट्रेनिंग, पूरा टाइम मैं आश्रम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपको ये लगता है कि इन लोगों को इस बात की समझ हो जाए कि हम पैदा किस लिए हुए हैं, परमात्मा ने हमको हमारा जन्म किया तो समाज में हमारा स्थान क्या होना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा रास्ता इनको दिखाया जा सकता है। क्योंकि जब एक एक आदमी के पर्सनल बच्चे की बात होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर हमारी बात को टालने की पोजीशन में होंगे। इसको भी करने के लिए व्यवस्था चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, व्यवस्था कैसे होगी? कम से कम पैसा नहीं चाहिए, बात पैसे की। और दूसरा एक ही व्यवस्था चाहिए, एक ही व्यवस्था जो हमारे पास होगी। कंप्यूटर हमारे पास होंगे ही 1 2 2 4 5। दूसरा, यहाँ की जो संगत है इसमें हमको 8-10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पहले से ही हमारी बातों को समझेंगे। नहीं समझेंगे तो हम समझा देंगे। हम 8-10 लोगों को तैयार कर देंगे, पूरी ट्रेनिंग उनको दे देंगे कि ऐसे जांचना है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम बैठे हैं। मतलब यहाँ जो रह करके कोई दूसरा काम कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो पूरी ट्रेनिंग दे देंगे और उसके बाद वो वहीं पे रहते हुए अपनी व्यवस्था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, उसके लिए एक्स्ट्रा कमरा नहीं बनाना, एक्स्ट्रा रूम नहीं बनाना। मालूम पड़ जाए फिर तो सारी व्यवस्था लोग बाग अपने आप कर लेंगे। उसका हमको मालूम है कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, इसके लिए क्या है कि 100 बच्चे इस टाइप के हैं तो उसके लिए एक टीचर चाहिएगा। वो एक टीचर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी इतने लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर वो बहुत आराम से हो जाएगा। पहले तो शुरुआत ही बड़ी बात है कि इस विचार का लोगों में जाए कि जैसे कन्फ्यूजन है लोगों में, गाँव में बड़ी दिक्कत है कि करें क्या, इस बच्चे का करना क्या है, ये बच्चा तो खराब हो रहा है, इस बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम नहीं हो रहा, कल को रोजगार का नहीं हो रहा है। तो रोजगार की इस समस्या का समाधान अगर गाँव में ही हो जाए तो पूरा गाँव पलायन से बच जाए और असली पर्यावरण क्या है, समाज क्या, परमात्मा क्या, उन सब की दिशा में सोचा जा सकता है। बाकी तो जैसा आपको ठीक लगे। हमारे पास यहाँ पर होंगे ही ऐसे विद्वान लोग तो होंगे ही, ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइलेंट कर लो ना आप इसको। तो उनके साथ अगर मान लीजिए कुछ लोगों की मीटिंग होती है, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो मालूम पड़ जाएगा। बाकी आप आदेश करें, बताएं। हमारा मिशन अध्यात्म को जीता है। ये आध्यात्म ही तो है गुरुजी, कि परमात्मा ने जिस काम के लिए बच्चे को इंसान को भेजा है उस काम को करते हुए समाज की सेवा करें। जिसने जिसको भेजा उसको खुद ही चिंता है, उसकी चिंता हम क्यों लें? तो फिर तो हमें प्रवचन की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो हमें प्रवचन की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता है? बताइए कैसे? तो बताया कि नहीं जाएगा तो जाने का क्या? वही तो फिर आपका यही तो काम है, यही तो आपको कह रहे हैं कि आप आदेश नहीं करेंगे तो जानेगा कैसे? हमें उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत है वो काम हो रहा है और उससे अच्छा काम सब हो रहा है। हाँ, उससे अच्छा हो रहा है, फिर तो जरूरत ही नहीं है।
सामाजिक शांति भी है, पारिवारिक शांति भी है, सब शांति है। हाँ, उससे अच्छा हो रहा है अगर समाज में, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत तैयार नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही मीडिया पत्रकार पूछ रहा था कि आप तो शाकाहारी, क्या शाकाहारी सब बन जाएंगे, लेकिन तुम आवश्यकता समझते हो इसकी कि नहीं समझते? समझते हैं, क्यों नहीं करते? तुम अपने बारे में पहले बन के दिखाओ, तो दूसरों की बात होते कोई नहीं बना, कोई नहीं बना, और तुम ही नहीं बने हो तो किसी की बात क्यों करते हो? हमने कहा मैंने लाखों को बना दिया, तो बनने की बात करते हैं। और रोज बन रहे हैं, हजारों आदमी संकल्प ले रहे हैं, वास्तव में खान पान गलत है, इससे कोई तरक्की नहीं। धीरे धीरे स्तर पर आप परिवार का स्तर, बाल बच्चों का स्तर, आस पड़ोस का स्तर सब खराब हो रहा। सबसे तो खान पान पर विचार करो। जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होंगे, काम शुद्ध नहीं करेगा, काम शुद्ध नहीं होंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। तो सीधी बात है, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है जबरदस्त। तो सबसे पहले हमको इनके खान पान पर ध्यान देना चाहिए। इनका खान पान, इनकी मतलब पैदावार की अनुकूल है कि नहीं। आमदनी ऐसी है कि शराब पी सकते हैं, मांस मुर्गा खा सकते थे, है कि पुष्टि आलू की सब्जी नहीं मिल रही तुमको ढूंढे, और तुम मुर्गा मीट कैसे खाओगे? इतना महंगा है। सब तुम दूध तो पीते नहीं, शराब महंगी कति बढ़िया है। ये दोनों की तुलना तो बतानी पड़ेगी। ये वैचारिक क्रांति तो खड़ी हो जाएगी तो काम हो जाएगा। इस लेवल पे तो आ गए गुरु जी आप, आपने तो लाखों लोगों को शाकाहारी बना ही दिया, तो विचार तो उनके शुद्ध हो ही चुके। अब तो समाज के अंदर उसको प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया। संस्कार रूम में पढ़ने थे। हाँ, इसको तो अब तो समाज के अंदर इसको असल में इसका क्या इस्तेमाल किया जाए, अब तो वो आपका काम है। आप आदेशित करेंगे तो लोग इसको बदलने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध अंतर्मन तो शुद्ध उनका हो ही चुका। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप उनको अब अपना गाँव संभालने की भी जिम्मेदारी दे देंगे तो वो संभालेंगे, करेंगे वो। मैंने हर गांव में प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया है, और अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है जी, पूरे देश के लिए व्यवस्था बना रहे। एक प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया। प्रबंध माने व्यवस्था, हाँ व्यवस्था, उनकी व्यवस्था कैसे हो, खाने की, पीने की, और वही तुम्हारा जैसे कह रहे हो कि उनकी रुचि के अनुसार व्यवस्था में तो शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल है। उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार वो व्यवस्था उनको सौंपी जा तो कर लेंगे। आज के टाइम पे एक चीज़ और मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर ऐसा आप अपने जो भक्त जन हैं, जो और लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उनको आप अगर बोलते हैं कि जो ये मोबाइल है, ये हमारी पूरी की पूरे संस्कारों को, पूरे भारतीय सभ्यता को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की मनस्थिति को, बच्चों के मन को बड़ा ख़राब कर रहा है। तो इस दिशा में जब वो लोग गाँव में बताएं तो इस मतलब जितनी ज़रूरत मैं समझता हूँ, जितनी ज़रूरत विचारों की शुद्धता के लिए आहार को शाकाहार मतलब लाने की है, उतनी ही आवश्यकता विचारों को शुद्ध रखने के लिए आप क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो, इस बात की भी है। और इसीलिए महात्माओं के प्रवचन बहुत ज़रूरी होते हैं परमात्मा से जुड़े रहने के लिए, और इसलिए उनको इस बात से कि उन आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए इस मोबाइल का प्रयोग कम से कम किया जाए, और जब वो मोबाइल इस्तेमाल ना कर रहे हों तब के लिए उनको क्या काम दिया जाए। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंट ना मान करके माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ अपने खेत के, अपने पशुओं के काम में लगा लिया करते थे, जिसकी वजह से बच्चे के पास समय की कमी रहती थी और वो फालतू की चीज़ों पे नहीं लग पाता था। आज के समय में बच्चे के पास समय ही समय है, और उस समय में वो अपने मोबाइल और टैबलेट के ऊपर सारी की सारी गलत चीज़ें देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि उस बच्चे को पूरा दिन करने के लिए कुछ काम दे दिया जाए, और वो काम उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार हो, और जिसके लिए पूरे गांव के अंदर जो आप प्रबंधक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के अंदर कुछ लोग इस बात के जानकार हों कि जैसे ही वो बच्चा आए वो उसको देख करके उसका टेस्टिंग करके बता दें कि देखो इस बच्चे के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर बनने के गुण हैं, इसको खिलाड़ी बनाने की दिशा में काम करो।
इस बच्चे को इस दिशा में काम करो। अब वो माँ बाप कहेंगे कि जी इतना तो सुविधा हमारे पास नहीं है, आप अकेले इतनी सुविधा नहीं दे सकते हो, लेकिन गांव के 100 खिलाड़ियों के बच्चे के माँ बाप मिलकर के एक खिलाड़ी कोच को ला सकते हैं गांव के अंदर, और वो बच्चों को शाम को जो 5-6 बजे के बाद में जो सारा का सारा कचरा देखते हैं मोबाइल पर, उस टाइम पे जो खिलाड़ी खेलने वाला बच्चा है वो खेल सीख रहा हो, संगीत वाला संगीत सीख रहा हो, नृत्य वाला नृत्य सीख रहा हो, विज्ञान वाला विज्ञान के आविष्कार करना सीख रहा हो, और बाकी चीज़ों वाला बाकी चीज़ें, बच्चा जिस दिशा का वो अगर वही कर रहा हो तो उस मोबाइल से भी पीछा छुड़ाया जा सकता है और वो विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। ये भी आप ही का काम है, मतलब ये भी परमात्मा का वही काम है, मैं समझता हूँ। मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं जीवन में, जो बात अच्छी मुझे समझ में भी नहीं आती कि सारा हमारा विकास रुका इसी कारण, नैतिक पतन इसी के कारण पतन इसी से हुआ। अब ये शाकाहार जितना ही इम्पोर्टेंट विषय है, मतलब आहार जितना ही इम्पोर्टेंट विषय मैं इसको मानता हमारा हूँ। लक्ष्य है जी जी पहले लोगों को शाकाहारी बनाया जाए, इनके विचार शुद्ध हों, जब विचार शुद्ध होंगे तो ये सोच सकते हैं जी अपने लिए और समाज सबके लिए सोच सकते कि भाई अच्छा क्या है, लेकिन अच्छा बनने के लिए पहले अच्छाई तो कराना पड़ेगा। अगर अच्छाई का माहौल नहीं रहा तो अच्छी कैसे बनेगी? जी। धीरे धीरे इतना बिगाड़ दिया गया है, इसको बनाने में थोड़ा तो आप इन अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को संगठित करने के लिए एक मीटिंग क्यों नहीं बुला लेते इधर? सब जो मुख्य लोग हैं एक बार बैठ करके अच्छे से आपके मार्गदर्शन में यहाँ चर्चा कर ली जाए। भाई जो जिस विषय में काम कर रहा है वो आप ही के आदेश के हिसाब से यहाँ पर इन विषयों पर चर्चा करें कि आप जो भी कर रहे हो इसमें ये भी ऐड कर दो, जो भी कर रहे हो इसमें ये भी ऐड कर, ताकि सारे मुद्दे एक साथ उठें। असल में सारे मुद्दों को उठाना नहीं, आपने नहीं उठाना, इतनी कैपेसिटी लोगों में नहीं देख, वो तो लोग देखेंगे। आप तो मीटिंग बुलाइए आप यहाँ पर, हम लोगों की जैसे जितने संगठन लोग लगे हुए हैं समाज को जगाने के लिए। कहा जाता है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। 50 हमारा चीज मुख्य बात जो हमारी है, सबसे बड़ी मुख्य चीज है कि हमारा आज देश गुलाम है। हाँ। पहले हमको गुलामी से मुक्त होना है, की लड़ाई पहले हमको गुलामी से हमको मुक्त पाना है। अब गुलामी भी नहीं है, गुलामी नहीं है, गुलामी से बदतर हो गया है देश, तो पहले उससे हमको मुक्ति लेना है। अरे पहले तो एक इंसानों की व्यवस्था से आप गुलाम थे, वो लोग आज तुम अपनी समस्याओं के गुलाम हो। पहले हमको उस चीज से हमको मुक्ति लेना है, हम उसके गुलाम बगैर समस्या के नहीं ले सकते। अब दारू पीने वाला बगैर दारू नहीं ले सकता, ये समस्या है। जानता है कि नुकसान हो रहा है, परिवार की प्रगति रुक रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यदि आपको उचित लगे गुरुदेव, तो आप ऐसे सात्विक लोग जो अच्छे विचारों से समाज में लगे हैं, आप उनको आदेशित करें, आप यहाँ पर बुला करके, अगर आपको ठीक लगता है तो आप बैठ करके उनको क्यों ना मंत्रणा के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाए। सब चलता है। हाँ, शाकाहारी का प्रचार भी हो रहा है और संगठन भी तैयार किया जा रहा है, लोगों को घर घर भेजा भी जा रहा है, ऐसा नहीं सब जा रहे हैं। जी जी, ठीक। लेकिन अभी बिगड़ी व्यवस्था को वो कहते एक दिन में भाई ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा। नहीं, अब तो कुछ लोग तो तैयार हैं, आपके आदेश के इंतजार कर रहे हैं। आप उनको केवल आदेश आप आदेश ही तो कीजिए। सही है, वो तो तैयारी है। हाँ, वो तो तैयार हैं। हम लोग तो इस देखा है आपको कि आपके सामने तो कहेंगे, हाँ जी, सामने आपके कहेंगे हाँ तैयार है, ऊपर जाते हैं। नहीं, इतना तो आपका तप है कि आप समझ जाएंगे सामने वाला आदमी कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा ये है। कहते हैं कोई बात आप बताओ, कल इसमें लाभ किया नहीं अभी, न श्रम न समय न पूंजी कुछ नहीं लगाई, लाभ कुछ नहीं, कैसे वैद्य दिया उठा करके आई लाभ। अरे करोगे तभी तो लाभ पाओगे, तभी तो लाभ पाने की जानकारी होगी तुमको, जब करोगे किसी काम तुम करना नहीं चाहते हो, लाभ चाहते हो, तो ऐसा तो कोई नहीं उठा तुमको दे दिया जाए। भाई सबसे पहले यही पूछते हैं क्या लाभ है, ये काम करो क्या लाभ। जैसे शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी से क्या लाभ है, हमें हाँ लाभ है, तुम्हारा व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, पूरी आदत के कारण, आदत के तुम गुलाम हो, इसलिए तुम अच्छी बात देख नहीं, समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। छोड़ो, इसको पता चल जाएगा लाभ है कि नहीं। जो पैसा बचेगा वो लाभ दिखाइएगा तुम। यार हम पीने में खर्च करते थे, आज बच्चों की पढ़ाई में खर्च करो, उनके शादी ब्याह में खर्च करो, उनके मकान बनाने में, इसमें खर्च करो। हम लोगों का हमारा कहना यही है
कि जो पैसा तुम इनमें बर्बाद करते हो वो पैसा अपने समाज अपने परिवार के विकास में, चलो समाज छोड़ दो, अपना विकास सोचो पहले, अपना विकास सोच लो। आज तो गुरुजी विकास की परिभाषा इन्होंने विनाश की बना दी ना, यही समझ देना तो जिनको समझ आ गया उनका कर्तव्य है। इन्होंने कहना सीखा, केवल कहना सीखा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे तो आप बताते ही होंगे कि आने वाले वक्त में आप लोगों को केवल भाषण है, सुनाना है, करना है। कहाँ किया? 70 साल हो गए, कहाँ तुमने अभी तक यहाँ नहीं आ पाए। स्वामी जी ने जो है 2029 में बोल दिया है कि सतयुग आ जाएगा, लेकिन 30 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके लिए क्या? वो लोग तो इसके लिए पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। 2030 तक वो लोग सबकी पूंजी पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा वो बोल चुके हैं। पानी के ऊपर उनका अधिकार होगा, वो बोल चुके हैं। अभी कल को आपने बोला था रहेंगे तब तो करेंगे, जब रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ये उनको नहीं मालूम। वो तो हमारे अरे तब तक तुम जीवन जी पाओगे, तुम्हारा भी समय निश्चित है। यहाँ भी मैंने देखा गांव में वैक्सीन लगवाए हुए बहुत से लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं। सब बीमार हो रहे हैं, सब हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ वही तो नीति गलत है। हाँ, जनसंख्या कम करने की योजना इनकी ये है। तो ये तो हमारे लोग भी तो हो रहे हैं। मैंने यहाँ भी कुछ लोगों से पूछा था, वहाँ ये लोग भी लगवा के बैठे हुए हैं। यहाँ आए हुए लोग जो वहाँ ये यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के नहीं, जो आए हुए हैं यहाँ जो नए आए होंगे वो जो यहाँ से जुड़े वो नहीं लगा। बाबा जी किसी ने नहीं। एक बात भाई साहब सब बोल चुके हैं, अभी आज़ादी की बात भाई साहब हमारे कर रहे थे कि अभी आज़ाद नहीं, हम लोग गुलाम हैं। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्पष्टीकरण भी हो चुका है कानपुर 75 के बाद से कि बाबा जी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं? स्पष्टीकरण तो हुआ, लेकिन माना किसी ने नहीं तो उसका लेख है किसी के पास में? इसके बाद नहीं देख सकते। ये प्रूव्ड हो गया राष्ट्रपति दरबार से। मान लेख नहीं करते, करके दिखाई। क्यों नहीं? सवाल हमसे करिए, हमने लिखित आदेश रखा हुआ है, राष्ट्रपति के 104 आदेश है कि बाबा जय गुरुदेव नेताजी अरे सुभाष भाई चंद्र वो बोस भी हम भी तो जानना चाहते हैं ना। तो वही भाई बाबा जी की बात करो, जो आज पद पर, जो पद पर है उनकी बात बाबा जी से करो। तो कहा है कुछ। जी ना, अरे फालतू की बात क्या है भाई? स्पष्टीकरण इसका कानपुर का लगा है। स्पष्टीकरण के बाबा लिए जी थोड़ी ना स्पष्टीकरण कोई करना आधिकारिक है। व्यक्ति थोड़ी। हमारे पास कागज है, उसका देख लीजिए। देखिए आपके पास कागज है, मान रहे हैं, लेकिन कानपुर का भी स्पष्टीकरण लगा, उसका ट्रायल मुकदमा लगा है। क्या पूछते हैं? बाबा जी देखने के बाद भी अकल नहीं आती है कि सूरज कभी कहता है कि मैं सूरज हूँ, देखिए लोग जान जाते हैं कि वो सूरज है। कभी नहीं कहा, लेकिन बात कागजी है ना, लीगल की। नहीं तो लीगल है तो लीगल कागज से होगा ना। ये कहेंगे, बाबा जी लीगल थोड़ी ना है। ये कहेंगे कोई मानेगा? अरे फिर वही बच्चे नहीं समझ रहे, फिर बात नहीं समझ रहे। देखो एग्रीमेंट का एक समय होता है कि 2-2 साल को एग्रीमेंट बयाना कोई 2-2 4-4 साल का नहीं होता। अरे ना हम लोग का तो मालिक या कैसे काटेंगे? अपने तो ले गई और ऐसा नहीं, जो भी जमीन त्रिपाठी की है ना वो अपने जिम्मे है, वो अलग नहीं है, समझ लीजिए। नहीं तो सब जमीन हमारी है। सुनो एक बच्चों तुम क्यों तुमने दिया क्या? तुमने दिया नहीं, उसकी बात अपनी बात करो। उनको इनका खेत है ना, अपना काम करो। जब वो टुकड़ा ले लिया जाए कहाँ जाएंगे पीछे वाले? बड़े चढ़े हैं ना, पहले हमारा नंबर ले ले। दिखा दें बाबा। बड़े चढ़े हम हैं, पहले हमारा दिखा दें। हाँ। तो मालिक कार्यक्रम 23 जनवरी के कहाँ लग रहा है? इस बार अभी दिया नहीं कहीं पूर्वांचल में है, या तो कुशीनगर होगा, कुशीनगर, देवरिया कुशीनगर, देवरिया होगा। देवरिया कुशीनगर 23 जनवरी वाला। देवरिया में